आजकल दुकानदारी करना इतना आसान नहीं रह गया, इतना कंपटीशन हो गया यार। कैसे कोई बेचे, कैसे कोई करे, मार्जिन रह ही नहीं जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो गया है, समझ ही नहीं रहा है कैसे काम करें। इसी में रेंट देना है और भी खर्चे हैं। दोस्तों, क्या आप भी इन्हीं बातों से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सके कि कंपटीशन कहाँ पे है और क्यों है, और इससे निपटें और कैसे इसका सॉल्यूशन करें। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन। जो आजकल बहुत कंपटीशन हो गया, इसका एक ही कारण है दोस्तों। हर कोई चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, मेरा सामान बिके, मेरा इलेक्ट्रिक वायरिंग का सामान जल्दी बिके, और भी बड़े अप्लायंसेज जो है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी मेरा बिके। सब कोई यही चाहता है। तो इसी वजह से कुछ लोग हैं खरीद रेट से कुछ भी रेट रख के, मतलब 100, 500, मतलब जो भी जिसके दिमाग में आ रहा है वो रख के दे रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि मैं बिजनेस किया हूँ कुछ कमाने के लिए, पूंजी लगाया हूँ, रेंट पे है मेरी शॉप, ये सब खर्चे कहाँ से निकलेगा, स्टाफ रखा हूँ, स्टाफ के खर्चे कहाँ से निकलेगा। तो ये आपको सोचना होगा। जो कंपटीशन कर रहा है, कौन कर रहा है? खास करके जो नए दुकानदार हैं, सोच रहे हैं कि मैं रेट ज़्यादा से ज़्यादा गिरा के दूंगा तो मेरे पास आएंगे। दोस्तों, आप कितना समय तक आप रेट डाउन करके देंगे? 6 महीना, 1 साल, 2 साल आपके खर्चे मैनेज का, 1-2 साल आप मैनेज कर लेंगे। उसके बाद कहाँ से होगा? आपके भी तो पर्सनल खर्चे हैं, परिवार है, रेंट है, और भी कई सारे स्कूल के फीस है, बच्चों की फीस है। आखिर ये सब कहाँ से होंगे? तो दोस्तों, बिजनेस का मतलब ये है, मैं जैसे जॉब आप करते हैं तो 30,000, 50,000 जो भी आपका सैलरी बनती है आप उसके लिए करते हैं, वैसे ही बिजनेस भी आप किए हैं तो इसमें भी आपको कमा के ही बेचना होता है। तो ज़्यादातर लोग नए दुकानदार वाले कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ लें कि ये बिल्कुल आपका फ़ायदा नहीं है, बस नुकसान के अलावा। कस्टमर तो ढूंढता ही है कि मुझे सस्ते मिल जाए, 4 जगह यहाँ वहाँ दौड़ता ही है कि मुझे सस्ता मिल जाए, सस्ता मिल जाए। रेट भी लड़ाएगा, झूठ भी बोलता है कि फला दुकानदार इतने रेट में दे रहा है, आप इतने रेट में दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। कस्टमर की बातों में नहीं आना चाहिए, वो झूठ भी बोल सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों, रेट डाउन करके खरीद रेट्स पे कुछ भी रख के बेचने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ना आपका, ना पुराने दुकानदार का। और बस फायदा किसका है? कस्टमर का और कंपनी की तो सेल से मतलब है, और कस्टमर को तो सस्ते से मतलब है। तो इसमें दुकानदार भाई आपका नुकसान है। आप कमाने के लिए बैठे हैं, आपने पूंजी लगाया है इतना सारा, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, जो भी आपका बजट है आपकी शॉप में, आप कमाने के लिए बैठे हैं। इसको पहले आप समझिए। दुकान का मतलब होता है कि आपको कमाना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसका निवारण क्या है, मतलब इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी तक जो अनुभव किया हूँ, इसमें मेन वही है कि आप कंपटीशन से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने, जहाँ भी आपकी शॉप है, चौराहे पे या कहीं भी है, जहाँ भी आपकी शॉप है, पहले तो आप वहाँ देखिए कि क्या सबसे ज़्यादा सेल होता है और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। जो कंपटीशन है तो स्वाभाविक हो आपको रखना पड़ेगा, वो आपको रखना पड़ेगा। जिस प्रोडक्ट में या जिस वायरिंग में या जिस वायर में या किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन है, वो मस्ट है, वो आपको रखना पड़ेगा। वो नहीं रखेंगे तो कस्टमर घूम जाएगा। तो जिस प्रोडक्ट में, जिस आइटम में कंपटीशन है, पहले तो वो आप रखिए। मार्केट में घूम के देखिए कौन क्या रखा है, कौन सी शॉप पे क्या बिक रहा है, कौन सबसे ज़्यादा बिक रहा है। ये आपको रखना ही रखना है, ये जेन्युइन है। अब बात करते हैं कि मार्जिन कैसे कमाएं। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा, जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन का प्रोडक्ट होता है, आइटम होता है, जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा सेल है कंपटीशन की वजह से, आप वो भी रखिए। चाहे वो लाइटिंग है या वायरिंग का सामान है, स्विच सॉकेट प्लेट या वायर है। और आप हट के किसी और की कंपनी रखिए। कंपनी ऐसा रखिए जो क्वालिटी अच्छी हो, रेट भी अच्छी हो, जिसमें आपको मार्जिन भी मिलती हो। आप इस तरह के आइटम, इस तरह का प्रोडक्ट रखेंगे तो क्या होता है, वो लड़ेगा नहीं। आपकी शॉप जहाँ पे अभी है, जिस चौराहे पे या जिस कस्बे में है,
वो रेट लड़ेगा नहीं उस चौराहे पे, क्योंकि आसपास के जितने भी एरिया के कस्टमर आएंगे वो 4 जगह मिलाएंगे। तो चौराहे पे, वो पूरे चौराहे पे आप वो आइटम वो कंपनी कोई नहीं देता होगा, तो क्या है कि वो रेट लड़ेगा नहीं और आप क्वालिटी देंगे। अब एक चीज़ और है, आप जितना अच्छे से समझा सकें वो आप अलग कंपनी का रखें, चाहे वायर हो या वायरिंग का सामान, स्विच सॉकेट, मॉडलर, प्लेट हो या होल्डर हो, मतलब आप एनालिसिस या आप क्या सेल होता है, क्या दुकान पे बिकता है वायरिंग का, मतलब जो भी आप आइटम बेचते हो उसमें आप देखिए ना कि मुझे क्या हट के रखना चाहिए। आप हट के रखिए, हट के रखेंगे तो फायदा यही है कि आप क्वालिटी देंगे और अगले को रेट भी देंगे और आपको मार्जिन भी मिल जाएगा। और कंपटीशन वाला तो रखना ही पड़ेगा। जैसे कि हमारे तरफ एंकर सबसे ज़्यादा बिकता है मेरे तरफ, और इसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ये मार्केट में हर शॉप पे बिक जाएगा, आप किसी भी एरिया में जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके चौराहे आपके कस्बे में, आप किसी भी एरिया में जाइए, हर तरफ एंकर एंकर कस्टमर मांगता भी है। तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि मैं क्या हट के सेल करूं जिसमें मुझे प्रॉफिट बने। वो यहाँ तक कि मैं अप्लायंसेज में मिक्सर ग्राइंडर या आयरन या सीलिंग फैन की भी बात कर रहा हूँ, सारे आइटम की बात कर रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा सेल है वो भी रखिए, और जो नहीं सेल होता है और जिसमें आपको मार्जिन पाना, हाँ लेकिन हाँ क्वालिटी हो, ये नहीं कि आप कुछ भी बेचते हैं। तो कंपटीशन से बचने का यही तरीका है। और आप जिससे भी मान लें, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और उससे बोले कि भैया मुझे इस चौराहे पे मुझे ही बेचना है। लेकिन एक बात और है दोस्तों, आपको ही बेचना है तो आपको सेल भी देना पड़ेगा उसको। अगर आप सेल नहीं देखेंगे तो किसी और को भी कांटेक्ट करेगा। तो आप जो भी कंपनी बेचिए, हट के बेचिए, किसी भी कंपनी का माल बेच रहे हैं तभी आपकी प्रॉफिट है। और दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा, फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि दोस्तों आप बिजनेस किए हैं कमाने के लिए, पूंजी लगाए हुए हैं, आपका भी फैमिली है, खर्चे हैं, स्टाफ है, रेंट है, बिजली का बिल है और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो आप कमाने के लिए बैठे हैं। आप कब तक सर्वाइव करेंगे, कब तक सर्वाइव करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप कमा के बेचिए कोई भी आइटम, कोई भी माल हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। कंपटीशन से बचने के लिए और कंपटीशन के पैसे मैनेज करने के लिए ये बहुत, मतलब मैं जो अनुभव किया हूँ बहुत बढ़िया उपाय है। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।